अब यूनिट डालेंगे, इसके बाद आप थर्ड। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की किताबें कितनों ने बेच खाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी रोले प्रमेय के लिए, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए, इनके लिए ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उसकी हो गया नोट पूरा? यूनिट डालेंगे थर्ड। यूनिट डालेंगे थर्ड और चैप्टर है फिफ्थ अवकलज, जिसमें आप अवकलनीयता के बारे में पढ़ते हैं। लिखेंगे यूनिट नंबर थर्ड और डेफिनेशन रहेगी फलन का अवकलज। फलन का अवकलज लिख दिया ना? डेफिनेशन में लिखें आप, एक फलन f बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में अवकरणीय कहलाता है। अवकरणीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c परिमित रूप से विद्यमान हो। और यह सीमा फलन f की और यह सीमा फलन f का बिंदु C पर, फलन f का बिंदु C पर अवकलज कहलाती है। अवकलज कहलाती है तथा इसे f डैश C से व्यक्त करते हैं, अर्थात f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। इसे d अपॉन dx f ऑफ x d अपॉन dx f ऑफ x एट x इक्वल टू c या d अपॉन dx f ऑफ c या d f ऑफ c से व्यक्त करते हैं। और इसमें लिख सकते हो या, चलो इतना ही लिख दो, से व्यक्त करते हैं।
और इसे f डैश c इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c प्लस क्लास में याद है अपॉन h से भी व्यक्त करते हैं। इसे इसके द्वारा भी व्यक्त कर देते हैं। दायां अवकलज बायां अवकलज पढ़ा है ना आपने, बस वो सब कुछ पढ़ा हुआ ही है यहाँ। इसको विशेष करके याद रखना, एक थ्योरम में ही काम आएगी और वो थ्योरम आप 12th में भी जानते हो, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु विलोमतः सत्य हो आवश्यक नहीं है। लेकिन है नहीं वो सिलेबस में, किताब में है सिलेबस में नहीं है। एक तो डेफिनेशन इस तरह से हो गई अवकलनीयता की, एक और लिखोगे दूसरे तरीके से, अथवा लगा के लिखोगे अब। लिखेंगे अथवा लगा के लिखोगे एक फलन f बिंदु c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए there exists delta greater than 0 such that f of x minus f of c upon में x minus c minus का f dash c less than एप्सिलॉन, जब x minus c less than delta हो। लिखेंगे इसको यानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट का मतलब है इस प्रकार से विद्यमान हो। देयर एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान से होता है कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट यानी इस प्रकार है कि f of x minus f of c upon x minus c minus f dash c less than एप्सिलॉन, इस प्रकार एस टी। हाँ ठीक है ना, लिखो इसको। बढ़े आगे, हेडिंग डालेंगे दायां अवकलज। हाँ दायां अवकलज और इसमें लिखेंगे